सीज़फायर इसमें बताया जा रहा है। अगर ये प्लान मतलब ये है कि अपने मतलब ये है कि मौजूदा उसमें हालात में आ जाता है तो 2 महीने का ये सीज़फायर प्लान है। और इस प्लान में ये है कि दोनों ही जो कंट्रीज है अपने जो लोग हैं उनको आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और इसके बाद में जब अगर 2 महीने का वक्फा ये गुजर गया तो इसके बाद में देखा जाएगा कि हाँ भाई अब हालात ज़्यादा हैं तो टाइम सीज़फायर का जो टाइम हो उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर कतर और मिस्र ने हमास को बहुत समझाया बुझाया, वो एग्री भी हो गया कि नहीं भाई चलो भाई यहाँ पर हज़ारों लाख लोग गजा के मारे जा चुके हैं। और इसके बाद में नेतन्याहू भी, कल मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू भी मतलब यहाँ पर मान गए थे। और इसी बीच में दोनों ही प्लान यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। मतलब ये है कि गजा को रिकैप्चर भी करना है दोबारा से, और इसके अलावा अगर रिकैप्चर मतलब अगर होल्ड हुआ सीज़फायर के बारे में अगर अमली जामा पहनाया जा चुका होगा तो मतलब ये है कि किस तरीके से सीज़फायर होगा। तो यहाँ पर इजराइल ने, नेतन्याहू ने यहाँ पर शर्त ये रखी जो सीज़फायर होगा वो उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले बात यह है कि हमास को डिसआर्म करना होगा। कोई भी गजा के ऊपर ना तो हमास और ना ही फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, कोई भी दोनों में से कोई गवर्न नहीं करेगा। इजराइल जिसको चाहेगा वो गजा के ऊपर अपना आदमी बिठाएगा, जो भी सरकार है उसको बिठाएगा नेतन्याहू, और उसके हिसाब से गजा की सरकार चलेगी। तब कहीं जाकर वो मानेगी कि हाँ भाई हम सीज़फायर के लिए यहाँ पर एग्री हैं। तीसरी खबर माफी चाहता हूँ, तीसरी खबर मैंने आपको बताया था कि यमन के अंदर एक जो सीनियर यमनी सिक्योरिटी ऑफिसर है वहां एक कार बॉम्ब के अंदर उसको असैसिनेट कर दिया गया है। जो उसका नाम बताया जा रहा है कि कर्नल अब्दुल्ला अल नकीब वाज किल्ड इन अ बॉम्ब अटैक ऑन थर्सडे इन द सिटी ऑफ ताइज। एक यमन के अंदर एक ताइज सिटी है, वहां पर जो यमनी ऑफिसर है, जो कर्नल कैटेगरी का ये ऑफिसर था, इसको असैसिनेट कर दिया गया। अभी इसकी पूरी मतलब ये है कि तफसील सामने नहीं आई है, पूरी मतलब ये है कि रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किसने इस कर्नल का असैसिनेट किया है, क्योंकि जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल का ही इसमें हाथ हो सकता है। एन एक्सप्लोसिव डिवाइस वाज प्लांटेड इन हिज कार। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि उसकी कार में एक एक्सप्लोसिव होता है, जो बॉम्ब होता है, उसको फिट किया गया था। The blast occurred while he was driving through Jamal Street in Taiz city center. He was taken to Al Thwara Public Hospital but later succumbed to his wounds. मतलब ये है कि ताइज जो सिटी है वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, वहां पर वो जा रहा था और रास्ते में ही अचानक से बम फट गया, लेकिन इतना जख्मी था कि उसको बिल्कुल भी नहीं बचाया जा चुका है। यमन्स इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफर्म्ड हिज डेथ। इंटीरियर